हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैशन ऑन माई प्लेट। कल से ओडिशा का फेवरेट फेस्टिवल रज शुरू होने वाला है। रज पोड़ पिठा के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ पोड़ पिठा, वो भी कढ़ाई में और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप में 2 कप चावल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में सोक करके साफ करके ले लिया है। इसको ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट का थिकनेस डोसा बैटर के थिकनेस जैसा होना चाहिए। अब इसमें 1.5 कप किसा हुआ नारियल, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 कप गुड़, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 15 से 20 साबुत काली मिर्च और 10 से 12 ग्रीन इलायची को क्रश करके ऐड किया। क्रंची टेस्ट आने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रफली चॉप्ड काजू, 2 टेबलस्पून आलमंड्स, 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड किया है। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए बैटर का थिकनेस कैसा है, इतना ही थिकनेस होना चाहिए। अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई में घी स्प्रेड करेंगे। आप कोई भी हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। अब तैयार किए हुए बैटर में 1 पैकेट इनो डालेंगे और इसको हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। याद रखिए, इनो मिक्स करने के बाद तुरंत इसको कढ़ाई में डालिए। अब इसको मैंने कटे हुए नारियल, काजू, आलमंड्स, किशमिश और चेरी के साथ डेकोरेट किया है। अब इसको लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसको पके हुए 20 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक या फिर नाइफ को ऐसे बीच में डाल के देखिए, अगर क्लीन निकलता है तो ये रेडी है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ठंडे होने के बाद सर्व करेंगे। देखिए नीचे से भी पोड़ा पिठा का कलर कितना परफेक्ट आया है। अब ये रज के लिए स्पेशल पोड़ा पिठा बिल्कुल रेडी है। देखिए अंदर से भी ये कितना स्पॉन्जी दिख रहा है। इस बार रज में इसको बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल।